हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला। बच्चों, आज की वीडियो में मैं बंगाल बोर्ड क्लास 6 का लेसन 2 जिसका नाम है द एडवेंचरस क्लॉन उसको पढ़ाने और समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को कवर करने वाला हूँ, तो आप अच्छे से इसको बुक और साथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठें ताकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप नोट कर सकें और उनको बाद में लर्न कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ बने रहें आप सब और देखें इसको अच्छे से। बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूं इसे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि यह बंगाल बोर्ड क्लास 6 का लेसन 2 है जिसका नाम है द एडवेंचरस क्लॉन। यह लिखा गया है एनिड ब्लाइटन, जिनका पूरा नाम है एनिड मैरी ब्लाइटन। यहाँ आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया कि इनके राइटर का नाम क्या है। अब राइटर के बारे में थोड़ा हम समझते हैं पहले। तो एनिड मैरी ब्लाइटन का जन्म 1897 ईस्वी और मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी, यानी कि बोर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1968। इज वन ऑफ द सॉरी यहाँ वॉज होना चाहिए, वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश चिल्ड्रंस ऑथर ऑफ ऑल टाइम्स। वो अपने जीवन के पूरे समय तो ब्रिटिश माने अंग्रेजी बच्चों की लेखिका रही है और बहुत ही पॉपुलर रही है, माने प्रसिद्ध रही हैं। हर वर्क्स इंक्लूड, यानी कि उनके जो भी लेख हैं उनमें इंक्लूड है तो क्या है, तो सीरीज ऑफ नॉवेल्स। वो क्या क्या लिखती हैं, सीरीज माने बहुत सारी एक के बाद नॉवेल्स लिखी हैं। इन विच, जिसमें चिल्ड्रन हैव देयर ऑन एडवेंचर्स, जिसमें बच्चों को क्या होता है, उनका खुद अपना एक एडवेंचर होता है। एडवेंचर माने जोखिम से भरा काम लेकिन इंटरेस्टिंग काम। ठीक है, विथ मिनिमल एडल्ट हैव। मिनिमल का मतलब होता है बहुत ही कम, कम से कम। एडल्ट मतलब होता है बड़े लोगों के हेल्प के। जैसे बच्चे क्या करते हैं, एडवेंचरस वर्क करते हैं बट वो हेल्प नहीं लेते हैं बड़े लोगों का। एडल्ट का मतलब बड़ा। द मोस्ट पॉपुलर अमोंग दीज आर द फेमस 5। फेमस 5 नाम का इनका जो जो वर्क है या बुक है वो बहुत ही, जो स्टोरी है बहुत ही फेमस है। बेस्ड ऑन 4 चिल्ड्रन एंड देयर डॉग, जिसमें क्या है, 4 बच्चे और उनका एक डॉग है, तो वो बन गए फेमस 5 और वो बेस्ड है उन लोगों पर। एंड द सीक्रेट 7, साथ में क्या लिखा हुआ है, सीक्रेट 7। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्यमयी। तो इसमें बोल रहा है कि अ सोसाइटी ऑफ 7 चिल्ड्रन, मैंने एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जिसमें 7 बच्चे हैं, हु सॉल्व वेरियस मिस्ट्रीज, जो सॉल्व करते हैं, वेरियस माने बहुत सारे, मिस्ट्रीज को मतलब गुत्थियों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस टेक्स्ट इज एन एडिटेड वर्जन ऑफ हर शॉर्ट स्टोरी द एडवेंचरस क्लॉन। यानी कि यह जो हम लोग टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं लेसन, वो एडिटेड है, माने छपा हुआ वर्जन माने प्रकार है इनकी एक स्टोरी का, इसका नाम है द एडवेंचरस क्लॉन। उसे से यह लिया गया है, यह छापा गया है। पहले मैं आपको वर्ड एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एडवेंचरस और क्लॉन, ये दोनों का मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक या जोखिम भरा काम, यानी कि विलिंग टू टेक रिस्क टू ट्राई टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करने के लिए रिस्क लेना को कहते हैं हम लोग एडवेंचरस। ठीक है, एडवेंचर। क्लोन का मतलब होता है जोकर। सिंपली भाषा में मैं इसे कहूं तो जोकर, और यहां पर एक खिलौना को दिखाया गया है जो जोकर की भांति है। वो आपको ऐसे तो टेक्स्ट में अभी भी आपको देख ही रहा है, यहां पर इसका फोटो है, इस टाइप में देखने मिलेगा। तो इनकी जो नॉवेल्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं और खास करके बच्चों के लिए होती हैं, आपको ये याद रखना है। और इनका राइटर जो है हमारा, इनका नाम है एनिड ब्लाइटन। ठीक है, चलो बच्चे तो आगे चलते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है, यानी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसको आपको डिस्कस करना है पार्टनर यानी अपने फ्रेंड के साथ और क्लास में। फिर डू यू एंजॉय प्लेइंग विद टॉयज, क्या आपको खिलौनों से खेलना पसंद है, तो आप यस और नो कमेंट सेक्शन में टाइप करें। What are the different kinds of toys that you would like to have, और वो विभिन्न प्रकार के खिलौनों को बताएं जो आप पसंद करना चाहते हैं या फिर जिसको आप रखना चाहते हैं, मैंने जो आपको पसंद है वो भी आप लिखें। Where do you normally see a clone, और एक क्लोन को आप कहाँ देखते हैं नॉर्मली, मैं साधारण तौर पर, वो बताएं। ये आपका काम है। अब मैं स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और आपको समझाना भी स्टार्ट करता हूँ। आप सबको शांति से सुनना है इसे अच्छे से। अगर वीडियो एक बार में आपको समझ में नहीं आती है तो आप इसे 2 से 3 बार देखें और सारे वर्ड्स को नोट करने के बाद फिर एक बार देखें, आपको पक्का है कि ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहां स्टार्ट होता है, देयर वॉज वंस अ टॉय।
एक देयर वॉज का मतलब हुआ एक समय की बात है, वंस का मतलब होता है एक समय की बात है। अ टॉय क्लॉन कॉल्ड टफी, एक समय की बात है एक टॉय क्लॉन था, टॉय मतलब खिलौना, क्लोन का मतलब जोकर, ठीक है। तो एक खिलौना था जो क्या था, जोकर था, जिसका नाम कॉल्ड मतलब उसको बुलाया जाता था क्या कह करके, तो उसको बुलाया जाता था टफी। तो आपको याद रखना है जो क्लॉन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, टफी। ही लिव्ड इन अ टॉय शॉप, जो रहता था एक खिलौने की दुकान में, टॉय शॉप का मतलब खिलौना का दुकान, विथ मेनी अदर टॉयज, बहुत सारे अलग अदर मैंने दूसरे खिलौनों के साथ। टफी लॉन्च टू बी अ हीरो, लॉन्च का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि इच्छा होना, ठीक है ना, किसी भी चीज को करने की एकदम जबरदस्त इच्छा होना। तो उसकी इच्छा थी कि वो एक हीरो बने, टू बी अ हीरो का मतलब हीरो बनना चाहता था वो। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग नोबल, वो कुछ बड़ा करना चाहता था, यहां नोबल का मतलब आपको याद रखना है बड़ा। सो दैट ऑल द टॉयज वुड क्राई आउट, जिससे कि सारे जो टॉयज हैं उसके साथ जो रहते हैं वो क्राई आउट यानी चिल्लाने लगे कि क्या है, आउट, दैट ही वॉज अ हीरो, कि वो एक हीरो था, इस बात को वो चिल्ला चिल्ला कर कहें। ही थॉट, तब उसने सोचा, हिज लिटिल कॉर्नर, वो जिस कॉर्नर में रहता है, ऑन द टॉय शेल्फ, टॉय शेल्फ मतलब आप जानते हैं खिलौने की दुकानों में विभिन्न प्रकार के अलमीरा वगैरह या फिर शेल्फ वगैरह लगाए जाते हैं, इसमें खिलौने को सजा के रखा जाता है, आपने देखा ही होगा। तो उसमें रखा हुआ है उसको, तो जहां उसको रखा हुआ है उस कोने में वो क्या कहता है कि वो डल है, डल का मतलब बेकार और भद्दा और गंदा है। वो अपने उस सेल्फ को देखता है, क्वेश्चन करता है, व्हाई डू यू ग्रम्बल सो मच, आस्क टिमोदी। टिमोदी एक नाम यहां पर है, आपको रखना है टिमोदी द पपी डॉग। कौन है वो, एक यहां पर पप्पी डॉग है यानी कुत्ते का बच्चा है जिसका नाम है टिमोदी। वो आस्क, उससे पूछता है, व्हाई डू यू ग्रम्बल सो मच, तुम क्यों बहुत ज्यादा, ग्रम्बल करने का मतलब होता है शिकायत करते रहते हो। अब वो बोला ना कि उसका जो टॉय का जो सेल्फ है, टफी का जो सेल्फ है जहां पर वो रहता है, यानी उसका समझ लीजिए घर जिस जगह पर उसको रखा गया है दुकान में, वो गंदा है, तो वो कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, बैड टेम्पर में गुस्सा करके चिड़चिड़ा करके वो कंप्लेन कर रहा है। तो टिमोदी यानी कि पप्पी डॉग क्वेश्चन करता है कि तुम हमेशा क्यों चिड़चिड़ाते रहते हो, क्यों शिकायत करते रहते हो। बी हैप्पी विथ अस, हम लोगों के साथ खुश रहो। टफी, टफी तुम हम लोग के साथ खुश रहो, वो टिमोदी यानी कि कुत्ता यानी कि वो डॉग कहता है, डॉग का बच्चा। व्हाई डू यू वांट टू गो ऑफ एंड हैव एडवेंचर्स, हैव एडवेंचर्स, व्हाई डू यू वांट टू गो मतलब तुम क्यों जाना चाहते हो, ऑफ माने बाहर, एंड हैव एडवेंचर्स, एडवेंचर्स मतलब तुम जोखिम भरा काम क्यों करना चाहते हो, क्या दरकार है इसकी। वो यानी कि डॉग का बच्चा जो है वो पूछता है, मैं आपको यहां दिखाता हूं फोटो, देखिए ये आपका हो गया टफी जो यहाँ बोलता है कि मेरा सेल्फ जहाँ पर मुझको रखा गया है वो गंदा है। ये हो गया आपका टिमोदी जो डॉग है, आगे यहाँ पर कैट्स भी दिख रही हैं। तो यहाँ मेन दो यही कैरेक्टर मेन कैरेक्टर हैं, इनको समझना है और आगे जो आएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। तो आपने क्या देखा कि ये हो गया आपका टफी जो है खिलौना यानी कि क्लॉन, जोकर कहेंगे इसे हम, और दूसरा है डॉग, ये दोनों। तो वो कंप्लेन करते रहता है, तो वो बताता है कि क्यों आखिर तुम हम लोग के साथ रहना चाहते हो, क्यों बाहर जाना चाहते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम। अब टफी इस बात पर क्या कहता है हम पढ़ते हैं समझते हैं। एडवेंचर्स आर ऑलवेज एक्साइटिंग, एडवेंचर्स यानी जोखिम भरे काम जो होते हैं, जो साहसिक काम होते हैं, जो बहादुरी से भरे काम होते हैं, वो हमेशा ही मजेदार होते हैं। आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूं, दैट वुड मेक, जो क्या कर दे, मेक ऑल द टॉयज टेक नोटिस ऑफ मी, जिसके कारण से क्या हो जाए कि सारे टॉयज यानी सारे खिलौने जो है वो मेरी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो जाए, वो मुझको नोटिस करें, इसलिए मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। इट्स सो डल अप हेयर, यहां जो है जिस सेल्फ में हम लोग रहते हैं, डल अप मतलब गंदा है यहां पर, है ना, डल है, बहुत बकवास है। ऑन आवर सेल्फ, जिस सेल्फ में हम लोग रह रहे हैं, जिस अलमारी में या जिस सेल्फ में हमको रखा गया है, रिप्लाइड टफी, टफी उत्तर देता है किसे, डॉग को, जब डॉग पूछता है उससे तब। एट नाइट यानी कि रात के समय, द क्लोन क्लाइम डाउन, जो क्लोन है वो क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतर जाता है, फ्रॉम हिज सेल्फ, अपने सेल्फ से, टू लुक फॉर एडवेंचर्स, एडवेंचर्स की, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, खोज करना, तो एडवेंचर्स की खोज में वो अपने सेल्फ से नीचे उतर जाता है। नाउ दैट, अब
नाइट देयर वॉज टू बी अ ग्रांड, मतलब नाउ अब क्या है, दैट नाइट माने जिस रात वो उतरता है, देयर वॉज टू बी होने वाला होता है उस रात अ ग्रैंड रेस, एक बड़ी रेस की प्रतियोगिता बिटवीन टू वुडन हॉर्सेस, दो लकड़ी के घोड़े, एंड कार्ट्स, कार्ट्स मतलब होता है जो घोड़े खींचते हैं, उन कार्ट्स को कहते हैं हम लोग, यानी घोड़ा गाड़ी, आप इसे सब समझ लें। ड्रिवन बाई, जिसको चलाया जाता है वुडन फार्मर्स, फार्मर्स मैंने दो लकड़ी के किसानों के द्वारा। जाहिर सी बात है खिलौने की कहानी हो रही है, कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी कैरेक्टर होंगे तो फार्मर्स हैं यानी किसान है, वो भी वुडन है, मैंने खिलौने के बने हैं, लकड़ी के बने हैं। फिर कार्ड्स लकड़ी का ही है, हॉर्स भी लकड़ी का ही है, ठीक है बच्चों, समझते जाओ अच्छे से। द रेस वॉज जस्ट स्टार्टिंग, रेस अब जस्ट ही स्टार्टिंग हुआ था। एज टफी क्लाइम डाउन, जैसे टफी क्या हुआ नीचे उतरा, उसी समय रेस यानी कि वो प्रतियोगिता रेस लगाने की प्रारंभ होने वाली थी, दौड़ की। वन कार्ट केम रेसिंग बाई, एक कार्ट केम रेसिंग बाई मैंने रेस करते हुए यहां से गुजरा। द फार्मर राइडिंग इट स्टूड अप एंड साउटेड, लेकिन जो उस पर फार्मर यानी किसान बैठा था, वो राइडिंग कर रहा था उस कार्ट को, जो घोड़े को, वो बोल रहा है स्टूड अप, वो खड़ा था, एंड साउटेड और चिल्लाया, गुडनेस एन एडवेंचर ऑलरेडी अ रनवे हॉर्स। टफी थॉट, तब टफी जो है वो सोचता है कि गुडनेस भगवान की कृपा से, एन एडवेंचर ऑलरेडी हेयर, मतलब एक रनवे हॉर्स, एक घोड़ा भाग रहा है और उसको लगता है कि जो फार्मर है वो बचाने के लिए कह रहा है, तो बोलता है कि एडवेंचर यानी कि यहाँ तो साहसिक साहस भरा कार्य करने का मौका मिल गया मुझे आते ही। नाउ इज माई चांस टू बी योर हीरो, अब मेरा क्या है, चांस है, मौका है कि मैं अब एक हीरो बन सकता हूं, है ना, बन जाऊंगा। आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ाता हूं आपको। द हॉर्स एंड द कार्ट केम राउंड अगेन, जो हॉर्स था वो कार्ट था फिर से घूमता हुआ आया, एंड टफी जंप्ड, और टफी क्या हुआ, उस पर कूद पड़ा, एट एंड जंप्ड एट द रेंस, रेंस का मतलब होता है पट्टिया, पट्टिया क्या, तो घोड़ा जो होता है उसके गले में जो पट्टा लगा होता है, जिसको पकड़ के घोड़ा को चलाया जाता है, उस पर वो कूद पड़ता है। He held on, उसको पकड़ लेता है, on to them and dragged the horse to one side, वो उस पट्टी को बहुत जोर से पकड़ करके एक साइड खींचता है, ड्रैग का मतलब हो गया खींचना, और उस तरह से क्या होता है, एक साइड मतलब घोड़े को खींच देता है। इससे क्या होता है, द कार्ट टर्न ओवर, कार्ट मतलब जो घोड़ा गाड़ी होता है वो पलट जाता है, एंड द फार्मर फेल डाउन, और जो फार्मर यानी किसान होता है वो गिर जाता है, जो घोड़े को चला रहा होता है। टफी स्टूड बाई, टफी खड़ा है उसके बगल में, किसके, तो फार्मर के, हेल्पिंग हिम अप, और उसको उठने में मदद कर रहा है। फीलिंग वेरी प्राउड, अपने आप पर बहुत उसको गर्व महसूस हो रहा है, दैट कि ही हैड स्टॉप द हॉर्स, कि उसने हॉर्स को रोक दिया, उस बात से उसको बहुत प्राउड फील हो रहा है, और वो सोच रहा है कि उसने जान बचा दी फार्मर की। बट द फार्मर वॉज टेरिबली एंग्री, टेरिबली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कौन, तो फार्मर। आगे आपको चलना है, दूसरे यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, यहां आपको देखना है। लेट्स कंटिन्यू, पहला यूनिट खत्म हुआ, हम लोग क्या देखते हैं यहां पर, What do you mean by spoiling my race like that? He shouted. वो फार्मर जो है वो चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब है इस तरह से मेरे रेस को बर्बाद करने का। Now the other horses and cart will win. अब जो दूसरे कार्ट थे वो क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, तुमने मुझे गिरा दिया, You silly, तुम मूर्ख, लिटिल क्लॉन, छोटे जोकर, खिलौने। टफी वॉज अपसेट, टफी यह सुनकर के बहुत ही अपसेट यानी कि दुखी हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड, आई एम अ हीरो, तुम नहीं समझते, मैं एक हीरो हूं, मैं एक अभिनेता हूं। ही रैन आउट, वो वहां से दौड़ करके भागता है, एंड सेट डाउन इन अ टॉय फार्म, और सेट डाउन मैंने बैठ जाता है, एक खिलौने का फार्म होता है वहीं पर। वाइपिंग हिज टीयर्स, वाइपिंग का मतलब होता है पोंछते हुए अपने आंसुओं को, टीयर्स मैंने आंसू। सडनली, तभी, अचानक, क्या होता है, टफी नोटिस, टफी को ध्यान केंद्रित होता है, उसका ध्यान मतलब उसका ध्यान जाता है, अ डॉल्स हाउस, एक डॉल के घर के तरफ, इन अ कॉर्नर ऑफ द शॉप, उस शॉप के जो कोने में है। ही सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ वन ऑफ द विंडो, वो देखता है कि वहां से क्या हो रहा है, कि एक विंडो से क्या हो रहा है, स्मोक मैंने धुआं निकल रहा, कमिंग आउट मतलब बाहर आना, यानी धुआं का बाहर आना, एक विंडो मतलब हो गया खिड़की से। फायर फायर साउटेड टफी, वह चिल्लाता है कि आग लग गई, आग लग गई। अनदर एडवेंचर,
ये उसको यहाँ दिखता है कि एक और नई अपॉर्चुनिटी हीरो बनने का, बोलता है कि यहाँ पर एक और साहसिक और मस्त काम मिल गया जिससे मैं दिखा सकता हूँ कि मैं एक हीरो हूँ। आई विल पुट इट आउट एट वंस, मैं इसे अभी तुरंत बुझा दूंगा। किसे बुझा दूंगा? तो मैं तुरंत किसे बुझाऊंगा? तो आग को बुझा दूंगा। ठीक है, आगे आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर आपको देखना है ये टफी है, इसको दिख रहा है ना, लैडर लगा करके, सीढ़ी लगा कर कैसे चढ़ रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं आगे, ध्यान से देखिए। ही फाउंड अ लैडर, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, उसने एक सीढ़ी पाया, खोजा, एंड पुट इट अप अगेंस्ट द वॉल ऑफ द डॉल्स हाउस, उस डॉल माने गुड़िया के घर के ऊपर उसको लगा देता है। देन ही टूक अ बिग बकेट, उसके बाद एक वो बड़ा बकेट माने बाल्टी लेता है, फिल्ड विथ वाटर, और उसमें भर देता है, फील्ड माने भरना, विथ वाटर पानी से, फ्रॉम द फार्म पोंड, फार्म में जो पोंड होता है उस पोंड से पानी लेता है और भर लेता है उसमें। ही क्लाइम्ड द लेडर एंड थ्रू ऑल द वाटर इन एट द विंडो, क्या करता है वो पानी को लेकर के लेडर से, सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, एंड देन सारा का सारा पानी उस विंडो से अंदर की तरफ फेंक देता है। जस्ट देन तभी समवन कॉट हिम बाय द कॉलर एंड रोअर्ड, रोअर का मतलब दहाड़ना, यहां पर होगा चिल्लाना, बहुत तेज चीखना। तभी किसी ने कॉट हिम, उसे पकड़ लिया, बाय कॉलर, उसके कॉलर को पकड़ करके, जैसे आपका कॉलर होता है ना गले के पास, वैसे कपड़ा का कॉलर को पकड़ करके चिल्लाया। एंड व्हाट डू यू थिंक, और तुम्हें क्या लगता है, यू आर डूइंग प्लेइंग अ सिली ट्रिक लाइक दैट, कि तुम ये मूर्खता भरा चाल चलोगे मेरे साथ? तुमको क्या ऐसा लगता है कि तुम खेल रहे हो, तुम मजा कर रहे हो? पुअर टफी, आगे देखिए। पुअर टफी वॉज सेकेंड लाइक अ रैट, वो ऐसे कांप जाता है जैसे कि शेर के सामने एक चूहा। तो पुअर टफी वॉज सेकेंड माने कांप गया, लाइक अ रेट, एक चूहे की भांति। डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। ही साउटेड, वो चिल्लाया। आई एम अ हीरो, मैं एक अभिनेता हूं, मैं एक हीरो हूं। आई वॉज पुटिंग आउट द फायर, मैं आग को बुझा रहा था। टफी सॉ दैट ही वॉज स्पीकिंग टू अ सेलर्स डॉल हु वॉज मेकिंग पोरिज, टफी देखता है कि वो एक सेलर्स डॉल यानी कि नाविक गुड़िया से बात कर रहा होता है, जो क्या कर रही होती है, तो मेकिंग मैंने बना रही होती है पोरिज। पोरिज का मतलब बहुत कुछ होता है, फिलहाल मैं इसके कुछ मीनिंग आपको बताता हूं। जैसे पोरिज का मतलब होता है खिचड़ी, दलिया या हलवा, ठीक है। तो वो खिचड़ी बना रही होती है, ऐसा आपको कंसिडर करना है। वो क्या कर रहे थे, कुक कर रहे थे, इसी कारण से वहां से धुआं निकल रहा था। कांट आई कुक इन पीस, मैं नहीं बना सकती, क्या मैं नहीं बना सकती शांति से? विदाउट यू कमिंग, तुम्हारे बिना आए, एंड थ्रोइंग वाटर एट ऑन्स, और तुम आए यहां पर क्या किए, वाटर मैंने पानी को फेंक दिए, एट वंस, एट मी, मेरे ऊपर। मैं तो बना रही थी खिचड़ी और तुमने मुझे परेशान कर दिया और बोल रहे हो कि तुम हीरो हो। दे वॉन्ट लेट मी बी अ हीरो, ही सोब्ड, ही माने कौन, तो टफी, सोब्ड मतलब सिसकते हुए, रोते हुए कहता है कि ये लोग मुझे हीरो नहीं बनने देंगे। सुन आफ्टर, तभी ही हर्ड अ क्राई, वह एक आवाज सुनता है, एंड लुक अराउंड, और चारों तरफ देखता है। देयर वॉज अ बिग बॉल ऑफ वाटर नियर बाई, नजदीक उसे एक बहुत बड़ा बॉल ऑफ वाटर, मतलब हो गया समझ लीजिए स्विमिंग पूल के टाइप में उसे दिखता है। उन लोगों के लिए तो, खिलौनों के लिए तो स्विमिंग पूल एक बड़ा, अब क्या आपका एक जैसे घर में छोटा सा समझ लीजिए कि बड़ा बकेट है, वही उनके लिए स्विमिंग पूल हो जाएगा। नियर बाई का मतलब नजदीक बच्चों। इन ईट, जैसे आपका वाटर टैंक होगा आपके घर में, पानी का टंकी। इन ईट, उसमें वर स्विमिंग टू फाइन गोल्ड फिश, फाइन माने बहुत ही सुंदर, गोल्ड फिश उसमें क्या कर रहे होते हैं, स्विमिंग माने तैर रही होती हैं। एंड देयर वॉज अ स्मॉल डॉल टू, और उसमें क्या होता है, एक छोटी डॉल माने गुड़िया भी होती है। शी इज फॉलन इन, आई विल रेस्क्यू हर, दिस इज अ रियल एडवेंचर एट लास्ट। वो क्या कहता है कि सी हैज फॉलन इन, वह गिर गई है इसमें। आई विल रेस्क्यू हर, मैं उसे बचा लूंगा। रेस्क्यू करने का मतलब होता है बचा लेना, सेव करना। दिस इज अ रियल एडवेंचर, और यही क्या होगा, वास्तविक एडवेंचर होगा, एट लास्ट, अंततः मेरे लिए, और इस तरह से मैं हीरो बन जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं और आगे वाला यूनिट को समझ लेते हैं, और यहां ही हमारा लास्ट यूनिट होगा। ध्यान से पढ़ना है और ध्यान समझना है। लेट्स कंटिन्यू। ही कॉट होल्ड ऑफ अ लिटिल नेट एंड डिप्ड इट इनटू द वाटर, उसने क्या हुआ, एक छोटा सा जाल लिया, उसे पकड़ा और डिप्ड मतलब अंदर डाल दिया, इनटू द वाटर, पानी में। ही ब्रॉट द डॉल आउट, और इस तरह से उसने उस डॉल को, उस मतलब छोटा सा जो बॉल ऑफ वाटर, मतलब वाटर से भरा हुआ बॉल था, यहां समझ सकते हैं कि वाटर से बड़ा टैंक था, उससे उसको बाहर कर देता है, निकाल देता है।
बट सी स्लिप्ड, लेकिन वो फिसल जाती है आउट एंड फेल ऑन टू द टेबल बैंगिंग हर हेड। तो वहां नजदीकी जो टेबल होता है वो उस पर क्या होता है, फिसल करके उसका माथा उससे टकरा जाता है टेबल से। बैंगिंग का मतलब हो गया टकराना, हर हेड माने उसका माथा। सी बिगेन टू क्राई, और वो चिल्ला करके रोने लगती है। आप कैम अ पुलिसमैन डॉल एंड सेड फायरसली, तभी वहां एक पुलिसमैन आता है जो क्या है, डॉल। ये हम बात बोले खिलौने की बात हो रही है तो सब डॉल ही है, सब खिलौने ही है। तो पुलिसमैन जो बना है वहां पर वो भी खिलौना है, तो भी कैसा है, डॉल है। आते हैं, आता है, ठीक है। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, कैचिंग द डॉल एंड मेकिंग हर बम्प हर हेड लाइक दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैचिंग द डॉल, तुम डॉल को पकड़ रहे हो, मेकिंग हर हेड हर बम्प, और तुमने इसे क्या कर दिया, बम्प माने हेड को इसे टकरा करके इसमें बम्प बना दिया, बम्प माने फुला दिया इसको, चोट लगा दिया, सिंपली समझिए, माथा टकराने से कैसे चोट लगता है वैसे। आई वॉज सेविंग हर फ्रॉम ड्रॉनिंग सेड टफी, तब टफी कहता है कि एक्चुअली तो मैं तो इसे सेव कर रहा था, बचा रहा था, ड्रॉनिंग मतलब डूब जाने से या बह जाने से, है ना, डूबने से मैं इसे क्या कर रहा था, बचा रहा था। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज हैविंग सच अ लवली स्विम सॉब द लिटिल गर्ल, सिसकते हुए रोते हुए वो लिटिल डॉल कहती है कि मैं तो बहुत ही लवली मैंने प्यारा स्विमिंग कर रही थी, इसमें बहुत मजे से इसमें स्विमिंग कर रही थी और स्विमिंग का आनंद ले रही थी। आई स्विम विथ द गोल्ड फिश एवरी नाइट, मैं स्विम मैंने तैरती हूं विथ द गोल्ड फिश इन मछलियों, सुनहरी मछलियों के साथ प्रत्येक रात्रि को। बट दैट क्लॉन, लेकिन वो जो क्लॉन है वो कॉट मी इन अ नेस्टी नेट, उसने मुझे एक गंदे से जाल में पकड़ लिया, नेट नेस्टी मैंने गंदा, नेट मैंने जाल, एंड स्पॉइल्ड माई फन, और मेरे फन यानी कि मजे को बर्बाद कर दिया, स्पॉइल्ड मैंने बर्बाद कर देना। ही इजंट अ हीरो एट ऑल, और ये हीरो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। द पुलिस मैन लॉक टफी इन अ रूम इन द पुलिस स्टेशन, पुलिसमैन क्या करता है, लॉक्ड कर देता है, मैंने बंद कर देता है टफी को, उस क्लॉन को, इन अ रूम इन द पुलिस स्टेशन में एक कमरे में बंद कर देता है। सडनली तभी ही हर्ड अ नॉइज आउटसाइड द विंडो ऑफ द रूम, तभी वो विंडो के ऑपोजिट में से उसको एक आवाज आती है उस रूम के। टफी टफी बार्क अ लिटिल वॉइस, बार्क माने भौंकता हुआ एक आवाज आता है, हल्की आवाज आती है टफी टफी करके। इट इज आई, यह मैं हूं, टिमोदी, टिमोदी तुम्हारा फ्रेंड, वो जो डॉग बताया था मैंने वही उसका फ्रेंड। ही हेयर इज द की टू द डोर, यहां पर है चाबी इस डोर का, इस दरवाजे का। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे ये पुलिसमैन जो आपको मैंने दिखाया था वो यहाँ पर दिख रहा है, इसको कैसे एक कमरे में लॉक कर दिया है, और तब एक दरवाजे से वहाँ से विंडो से क्या होता है, वो डॉग चिल्लाता है कि कैसे यहाँ चाबी में है और उससे निकाला जा सकता है। फिर क्या बोलता है, टिंकल द की फेल, टिंकल आवाज आई टिंक करके, द की फेल टू द फ्लोर एंड द क्लॉन क्विकली अनलॉक द डोर, वो फ्लोर पर माने सतह पर जमीन पर उसको फेंक देता है चाबी को, एंड देन तब क्लॉन जो होता है टफी वो क्या करता है, क्विकली मैंने तुरंत अनलॉक करता है, मैंने खोल देता है डोर मैंने दरवाजे को। टिमोदी एंड ही रैन ऑफ टुगेदर, टिमोदी और वो दोनों दौड़ करके, रैन ऑफ मतलब भागते हैं वहां से एक साथ, एंड क्लाइम्ड अप टू द सेल्फ, और चढ़ जाते हैं सेल्फ मतलब उस सेल्फ पर, सेल्फ कौन सा, जहां पर वो पहले था शुरू में फर्स्ट में, जहां से उतर करके वो एडवेंचर के लिए तलाश में निकला था। थैंक यू आर द हीरो, धन्यवाद तुम एक सच में हीरो हो, ही सैड, वो कहता है, ही माने कौन, क्लॉन कहता है। आई डिडंट स्टॉप टू थिंक, मैं कभी सोचना बंद ही नहीं किया, बट यू सॉ, लेकिन तुमने देखा, मैं केवल सोचता रहा कि ये हो सकता है ये एडवेंचर, ये हो सकता है एडवेंचर, वो हो सकता है एडवेंचर, है ना, लेकिन तुमने क्या, तुमने देखा कि आई वॉज इन रियल ट्रबल, मैं वास्तव रूप में मुसीबत में था, एंड यू सेव्ड मी, और तुमने मुझे बचा लिया। द टॉय डॉग ब्लस्ड, और इस तरह से क्या हुआ कि द टॉय डॉग, वो जो डॉग था जिसका नाम था टिमोदी, वो ब्लस्ट करने लगा। ब्लस्ट करने का मतलब होता है शर्माने लगना, या जो गाल का जो होता है वो लाल होना, है ना, शर्म से गाल का लाल होने को कहते हैं ब्लस्ट। ओह हाउ पीसफुल इट इज अप हेयर, यहां कितना शांति है उस सेल्फ में। I'll never want to leave this self again, मैं इस जगह को, इस सेल्फ को कभी नहीं छोड़ूंगा इसके बाद,
फिर से। एंड अंटिल ही वॉज सोल्ड ही नेवर डिड, और जब तक कि उस टॉय क्लोन को बेच नहीं दिया गया तब तक वो उस जगह को छोड़ा नहीं और वहीं रहा। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो टॉय क्लोन है वो फिर से जाकर के अपने सेल्फ में बैठ जाता है अपने फ्रेंडों के साथ और उस तरह से रहता है। बच्चों, एक बात मैं आपको यहाँ समझाता हूँ जो समझने लायक है। तो ये स्टोरी हालांकि क्लोन्स और टॉयज के रूप में दिखाई गई है, लेकिन रियली में ये स्टोरी जो है वो हमारे रियल लाइफ से बिलोंग करती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।